हेलो फ्रेंड्स, आज अपन वेल्डिंग के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, वेल्डिंग प्रक्रिया को मुख्य रूप से किन दो बड़े वर्गों में विभाजित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। फ्यूज़न मतलब प्लास्टिक जिसमें मेटल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और नॉन फ्यूज़न जिसमें मतलब नॉन फ्यूज़न सॉलिड स्टेट जिसमें मेटल पिघलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया फ्यूज़न वेल्डिंग प्रक्रिया का उदाहरण है। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया फ्यूज़न वेल्डिंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन वेल्डिंग, ये तो नहीं है। दूसरा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्क वेल्डिंग, ये है। ऑप्शन नंबर 3 आर्क वेल्डिंग सही होगा, क्योंकि ये फ्यूज़न वेल्डिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के वर्गीकरण में धातु को किस अवस्था में जोड़ा जाता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में धातु किस तरीके से जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा बिना पिघलाए, दबाव और उच्च ऊष्मा द्वारा ठोस अवस्था में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब आप प्रेशर देके और हीट देके सॉलिड स्टेट वेल्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्ज वेल्डिंग को वेल्डिंग के किस मुख्य वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। फोर्ज वेल्डिंग को किस वेल्डिंग की कैटेगरी में आती है। इसका होगा प्रेशर और सॉलिड वेल्डिंग, प्रेशर और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता है, जिसमें हीट एंड प्रेशर दोनों दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी, बी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग वेल्डिंग के किस उप वर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग वेल्डिंग किस उप वर्गीकरण का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ये है गैस वेल्डिंग का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। TIG टंगस्टन इनर्ट गैस और MIG वेल्डिंग मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं। कौन सी वेल्डिंग होती है, TIG और MIG। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, इसमें गैस लिखा हुआ है, और ये दोनों आती है गैस वेल्डिंग के। इसमें एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें और अच्छा ऑप्शन दिया है गैस सीडेड आर्क वेल्डिंग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग में ऊष्मा किस प्रकार से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, जो थर्मिट वेल्डिंग होती है, जो रेलवे की पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का रेशियो 1:3 रहता है। इसको किस प्रकार से हीट दी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच रासायनिक क्रिया द्वारा। इसमें टेम्परेचर लगभग 3300-3500 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक वेल्डिंग के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया आती है।
रासायनिक वेल्डिंग किसके अंतर्गत आती है? रासायनिक वेल्डिंग। अभी अपन पर बात किए जहाँ थर्मेट वेल्डिंग में रासायनिक क्रिया द्वारा हीट प्रोड्यूस की जाती है, तो ये आती है थर्मेट वेल्डिंग के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एक विधि नहीं है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? स्पॉट वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। सीम वेल्डिंग में रोलर के थ्रू पॉइंट पे ज्वाइंट किया जाता है। सीम वेल्डिंग में रोलर के थ्रू जगह जगह पर पॉइंट से वेल्डिंग की जाती है। स्पॉट में ऐसे टारगेट करके वेल्डिंग किया जाता है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इस टाइप की। सबमर्ज्ड वेल्डिंग होता है जिसमें जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में नहीं आती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, रेडिएट एनर्जी वेल्डिंग के वर्गीकरण में कौन सी तकनीक शामिल है? रेडिएट एनर्जी वेल्डिंग में कौन सी तकनीक शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम EBW और लेजर बीम LBW वेल्डिंग। जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग है वो रेडिएट एनर्जी वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग SAW में आर्क को किसके नीचे छुपाया जाता है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है जो मोटी थिकनेस के लिए यूज़ होती है, जिसके चौड़ाई लगभग 50 mm से ज़्यादा थिक वेल्डिंग के रूप में से जाना जाता है। इसमें जो आर्क को किसके अंदर छुपाया जाता है, तो किसके नीचे छुपाया जाता है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, दानेदार फ्लक्स, ग्रेनुलर फ्लक्स के नीचे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये फिर आ गया ये क्वेश्चन, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो अभी मैंने बताया था रेलवे पटरी को जोड़ने के लिए अपन थर्मेट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। थर्मेट वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, बिना पिघले और बिना किसी फिलर मेटल के केवल उच्च आवृत्ति कंपन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से होने वाली वेल्डिंग क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 14 का सही होगा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए। इसमें बिना पिघला के और बिना फिलर मेटल हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से इसको की जाती है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, ऑटोमोबाइल बॉडी के पतले चादर सीट को जोड़ने के लिए सबसे व्यापक रूप से कौन सी वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो बताया था जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसका किया जाता है। तो इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, स्पॉट वेल्डिंग, ऑटोमोबाइल में यूज़ कराया जाता है। ऑप्शन नंबर 16, होमोजेनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं? होमोजेनियस कह रहा है मतलब एक समान। तो इसका हो जाएगा जब बेस मेटल और फिलर मेटल दोनों ही एक ही समान सामग्री के हो। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अभी आ गया हेट्रोजीनियस वेल्डिंग के वर्गीकरण का सबसे सटीक उदाहरण है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग का। हेट्रोजीनियस का है सटीक उदाहरण जो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है ब्रिजिंग एंड सोल्डिंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है। ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें बेस मेटल को पिघलाया नहीं जाता और नहीं दबाव डाला जाता है बल्कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फिलर रॉड को पिघलाकर जोड़ बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है 450 डिग्री के ऊपर है तो ये है ब्रेजिंग, और 450 डिग्री से नीचे होता तो ये होता सोल्डिंग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ब्रिजिंग है ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें एक जॉब को स्थिर रखा जाता है और दूसरे को उच्च गति से घुमाकर रोटेट करके रगड़ पैदा की जा सकती है? ये इस टाइप की वेल्डिंग को कौन सी वेल्डिंग कहते हैं? तो इसमें साफ दिख रहा है कि रगड़ पैदा कर रहा है, फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, तो इसमें आएगा फ्रिक्शन वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19 का बी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग PAW आर्क वेल्डिंग के किस रूप को उन्नत या संशोधित किए रूप है? मतलब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग किस वेल्डिंग की अत्याधुनिक तकनीक का रूप है, मतलब किस वेल्डिंग के अपग्रेडेशन है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, सही आंसर TIG, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, टिक वेल्डिंग का अपग्रेड है PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपने 20 क्वेश्चन खत्म हुए। मैं भी अभी नया इस ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी इस ऐप का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये ऐप को चलाने में गलती हो रही है। आगे भी ऐसी वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।